हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीके मैथ कंसेप्ट। इस वीडियो में मैं आपको पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का तरीका बताऊंगा कि आप किसी भी संख्या को कैसे बता पाएंगे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं। तो चलिए विषम संख्या को बार बार घटाने की विधि से पूर्ण वर्ग संख्या निकालने का तरीका को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल ले लिया मैंने एक संख्या 25, जो कि आपको पता ही है कि 25 क्या है, एक वर्ग संख्या है। किसका है? 5 का है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि वह यह पूर्ण संख्या है या नहीं, जिसके माध्यम से आप किसी भी संख्या आसानी से बता पाएंगे कि वह पूर्ण संख्या है अथवा नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए 25 क्या करना है, क्रमागत विषम संख्या को बारी बारी से क्या घटाते रहना है, तब तक घटाना जब तक लास्ट में क्या जीरो ना आ जाए। जीरो आ जाएगा लास्ट में तो समझ लीजिए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है, और यदि जीरो नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल ले लिया 25। स्टार्ट करना है क्या, विषम संख्या घटाते रहना है लगातार। देखिए विषम संख्या एक से स्टार्ट होता है। चलिए एक घटा लिए, कितना आया 24। फिर 24 में फिर से विषम संख्या घटाना, एक के बाद कौन सा विषम संख्या आता है 3। चलिए 3 घटा दीजिए, कितना होगा 21। फिर 21 को फिर यहाँ पर लिखिए 21, फिर विषम संख्या घटे तो 3 का अगला विषम संख्या क्या होगा 5। तो देखिए इसको घटाए तो कितना हो जाएगा 16। फिर 16 को लिखिए यहाँ पर। 16 में आप किसको घटाएंगे, अगला विषम संख्या। 5 का अगला विषम संख्या क्या है 7। तो देखिए कितना बचेगा 9। अब 9 को किससे घटाना है, 7 का अगला विषम संख्या। 7 का अगला विषम संख्या क्या है 9, बराबर क्या 0। यानी हमको क्या मिल गया 0। जब आपको किसी विषम संख्या से घटाने पर 0 मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि वह संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इस प्रकार क्या किया, पहले 25 को 1 से घटाए 24 मिला। फिर 24 में 1 का अगला विषम संख्या 3 था, इसीलिए उसको 3 से घटाए तो कितना मिला 21। फिर 21 में 5 को घटाए तो कितना मिला 16। फिर 16 में 5 का अगला संख्या 5 का अगला विषम संख्या 7 से घटाए तो कितना 9 मिला। और 9 में 7 का अगला विषम संख्या से घटाए तो क्या मिला 0 मिला। इस प्रकार इस प्रोसेस में लास्ट में क्या मिला, हमको 0 मिला। 0 को आप घटा नहीं सकते हैं। इस प्रकार यदि आपको लास्ट में 0 मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि दिया गया संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 25 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और एक एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं। देखिए 14 ले लेते हैं। देखिए यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 14 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर भी मैं आपको तरीका से बता देता हूँ कैसे नहीं। देखिए 14 में किसको घटाना है, विषम संख्या को। पहला विषम संख्या एक है इसलिए घटा रहे, कितना मिला 13। फिर 13 को लिख दीजिए। फिर 13 में अगला विषम संख्या घटाना है। 1 का अगला विषम संख्या क्या 3 है, तो कितना होगा 10। अब 10 में फिर घटाइए, 3 का अगला विषम संख्या क्या है 5, कितना मिला 5। अब 5 में क्या घटाना है, जो 5 है ना उसको यहाँ लिख दिए। अब 5 में किसको घटाना है, 5 का अगला विषम संख्या। तो 5 का अगला विषम संख्या क्या है 7, तो घटाए कितना मिला -2। अब इसको घटाया जा सकता है आगे नहीं, क्योंकि ये माइनस मिल गया, अर्थात 0 से भी कम मिल गया। देखिए इसमें यहाँ पर 0 नहीं मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 14 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या को क्रमागत विषम संख्या से घटा कर पता कर पाएंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।